सबसे महान होती है बेटियाँ, हम सबकी शान होती है बेटियाँ। भारत की शान होती है बेटियाँ, माँ बाप का अभिमान होती है बेटियाँ। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते ब्लॉगर में। तो चलिए तो दोस्तों आज हम मिलने आए हैं बहुत ही होनहार, बहुत ही टैलेंटेड, जिन्होंने कई अवार्ड जीते हैं जैसे कि OMG बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और वर्ल्ड एक्सीलेंट अवार्ड और कई अवार्ड। तो प्रेक्षा, बताइए आप कैसी हैं? अच्छी हूँ, आप कैसे? बस हम आप ही से मिलने आए हैं आज, तो अपना एक ब्रीफ बताइए व्यूअर्स को। मैं प्रेक्षा डॉनपुधा परीप दुर्ग छत्तीसगढ़ से। मैं स्टार्टिंग से ही कई सारी पोइट्रीज लिखते आ रही हूँ। मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है, बुक्स रीड करने का बहुत शौक है। तो आपने ये सब की शुरुआत कहाँ से की? स्टार्टिंग से ही मम्मी भी राइटर थी। कई बार सुबह सुबह जब मम्मा छत पे रहती थी मेडिटेशन करने या पोइट्रीज लिखने, तो मैं भी जाती थी। और फिर मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप लिखते क्या हो, तो फिर उन्होंने रिप्लाई दिया कि वो पोइट्रीज लिखती है एंड बाकी सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे मेरे में भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मतलब हमने आपकी जो बुक पढ़ी थी मतलब बहुत ही अच्छी थी, तो उसमें मतलब ऐसे शब्द से बहुत जोश भरे शब्द और जो बहुत आपने राजा महाराजा वालों के लिए लिखा है, तो इस सब की आपको कहाँ से मतलब कि प्रेरणा कहाँ से मिली? एक्चुअली पापा ने एक बार कहा था, ये मम्मा ने मुझे बताया कि उन्होंने एक बार कहा था दैट जब मैं बड़ी होंगी एक बुक लिखूंगी। और ये बात मम्मा ने दिवाली के टाइम पे बताई, तो मैंने सोचा अभी लिखते हैं। और मैं और मम्मा हमेशा चैलेंजेस करते रहते हैं, चाहे वो पेंटिंग की फील्ड में हो, पोइट्री की फील्ड में हो। तो उन्होंने चैलेंज दिया कि मैं 5 डेज में कंप्लीट करूं, पर मैंने 3 डेज और बाकी सारी एक्टिविटीज़ को सब्ट्रैक्ट करे तो 37 आवर्स में वो बुक कंप्लीट की विद 35 पोएम्स। तो आपने वो पूरी बुक 37 आवर्स में कंप्लीट? तो आप कोई नई बुक लिखने वाली है? हाँ, अभी जैसे लास्ट टाइम दिवाली धमाका हुआ था, होली के टाइम मैंने एक बुक लिखना शुरू की थी। 2 दिन में वो कंप्लीट हुई है। इतिहास साक्षी है, जो इतिहास के पन्नों से है, उसमें सारे मेल कैरेक्टर्स हैं एंड इतिहास साक्षी है में ऑल द फीमेल कैरेक्टर्स हैं। तो एक थोड़ा सा ब्रीफ बुक के बारे में और। वो जो इतिहास के पन्नों से बुक है, उसमें जितने भी हमारे राजा महाराजा है, सारे जो इंडियन राजा महाराजा है, उनको मैंने एक पोएम के फॉर्म में क्रिएट करा है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, पर मुझे हिस्ट्री में स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था, स्पेशली इंडियन हिस्ट्री में। तो फिर मैंने बुक लिखना स्टार्ट करा और अच्छे से कंप्लीट हो गई। तो गाइस ये एक बहुत अच्छी राइटर नहीं, एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, पेंटर भी है। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये एक पेंटिंग लगी हुई है। तो बताइए आप पेंटिंग करती है और लिखती भी है, तो आपको कैसा लगता है? पेंटिंग करने का भी स्टार्टिंग से शौक है। ऐसा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है हमारा कि बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हो, बहुत ही अच्छे राइटर्स हो, बट मुझे पेंटिंग में स्टार्टिंग से इंटरेस्ट है। पेंटिंग्स हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, इन सारी चीज़ों में मैं एक्टिव रहना चाहती हूँ। तो आप जो इतनी टैलेंटेड है, हम भी आए आपसे मिलने, तो आपको अपने दोस्तों के बीच में कैसा लगता होगा? कई बार ऐसा होता है कि हाँ, डेफिनेटली फ्रेंड्स बहुत एंकरेजिंग है, फैमिली भी बहुत एंकरेजिंग है, पर कई बार सामने वाले की मेंटेलिटी वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से और व्हाट दे मीन इन एक्चुअल वेज। तो कई बार ऐसा होता है सामने वाला होता कुछ और है, बैकग्राउंड या माइंड सेटअप उसका कुछ और होता है। तो कई सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो हमेशा से अप्रिशिएट करते हैं, बट कई सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो अंदर से जेलस फील करते हैं, और वो मेंटेलिटी धीरे धीरे अब समझ में आ रही है। नहीं, ये तो होता ही है। अगर कोई अच्छा होता है लाइफ में तो लोग एक जेलस की जो भावना होती है वो तो आ ही जाती है, लेकिन हमें क्या है ये सब बातों को ध्यान नहीं देना है और आगे बढ़ते जाना है। डेफिनेटली। परीक्षा आप ये सब मैनेज कैसे करती है? जैसे स्कूल भी है और आपकी डेली लाइफ है और ये सब भी है, तो आप कैसे मैनेज कर पाती है सब एक साथ? उतना कुछ हैक्टिक नहीं लगता है, ये सब मैनेज हो जाता है। पर कई बार ऐसा होता है जैसे बहुत इम्पोर्टेंट कोई वर्क आ गया, आर्ट का हो गया या पढ़ाई से रिलेटेड हो गया, तो थोड़ा रात में ज़्यादा जग के हो जाता है। पर पढ़ाई में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, प्लस पढ़ाई के कारण ये सारी चीज़ों को भी साइड में नहीं रखना है, तो दोनों मैनेज
मैनेज कर हो जाता है। तो लाइक जब आपने अपनी पहली पोएम लिखी थी तो आपने क्या सोच कर लिखी पोएम? तो जैसा मैंने बताया कि टेरेस पे जाके पोएम्स लिखते थे मैं और मम्मा। तो जब मैंने मेरी फर्स्ट पोएम लिखी उस टाइम लिटरली मुझे लिखना भी नहीं आता था, मैं बस पोएम क्रिएट करती थी। मम्मा यूज टू गिव मी टॉपिक्स कि आज दादाजी के बारे में लिखो, पेड़ के बारे में लिखो, या वॉट एवर यू सी इन योर बैकग्राउंड। तो मम्मा मुझे टाइम भी देती थी, यू हैव 2 hours, यू हैव 2 days। फिर मैं उस टाइम पीरियड में जो भी मुझे उस चीज़ से फील होता है, मोस्टली मेरी पोएम एनर्जेटिक या मोटिवेशनली रहती है या हिस्टोरिक, तो लिख लेती हूँ फिर। तो आपको अपनी कोई पोएम जो सुनाना चाहती हो आप? हाँ, एक पोएम है इतिहास के पन्नों से। मत देख मेरे कद को, मत देख मेरे कद को, मैं आसमान से ऊंची हूँ, मैं समुद्र से गहरी हूँ, मैं धरती से सहनशील हूँ। अभिमान नहीं मुझे, अभिमान नहीं मुझे, ये तो मेरा गर्व है। मैं भारत में जन्मी हूँ, यही मेरा सर्व है। भारत माँ मेरी जन्मभूमि, भारत माँ मेरी जन्मभूमि, मैं हूँ इनकी संतान। जान गई उन वीरों को जिनसे थी मैं अब तक अनजान। बहुत ही सुंदर पोएम सुनाई इन्होंने अभी हमें। तो जैसे कि आपने कहा कि आप हर चीज़ स्कूल से आती है, मैनेज करना ही पड़ता है, मैनेज आप कर लेती हैं, कभी कभी लेट हो जाता है, लेकिन जैसे कि आप आती हैं स्कूल से, फिर आप डेली लाइफ स्टाइल थोड़ा स्कूल से आते ही जो भी होमवर्क का पार्ट रहता है वो पहले कंप्लीट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो फिर बाद में अदर एक्टिविटीज़ को टाइम नहीं दे पाऊंगी। वो होने के बाद कभी खेलती हूँ, कई बार ट्यूशन्स रहती है तो वो अटेंड करती हूँ। फिर आने के बाद जितना भी सेल्फ स्टडी वाला वर्क रहता है, और बुक पढ़ना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। बहुत सारी बुक्स रस्किन बॉन्ड की, R.K. नारायण की, वो सब एटलीस्ट 2 घंटा तो मैं वही करती हूँ। उसके बिना ऐसा लगता है दिल में कुछ इनकम्प्लीट है। तो बुक्स के अलावा फिर पोएम्स, पोइट्रीज, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें फिर लास्ट नाइट में होती है। बुक्स तो मुझे भी पढ़ना बहुत पसंद है, जैसे कि रस्किन बॉन्ड, R.K. नारायण तो फेवरेट ऑथर्स हैं। तो जैसे आप अगर अपने दोस्तों में देखती हैं कि अगर कोई जस्ट लाइक आपके जैसा कोई टैलेंटेड है, जैसे वो शो अप नहीं करना चाहता है, तो आप उसे कैसे करती हैं? डेफिनेटली उन्हें भी अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, और उन्हें भी अपनी जो भी हिडन टैलेंट है उसको बाहर इन्हांस करने का भी मौका मिलना चाहिए। एवरीवन हैव देयर डिफरेंट टैलेंट्स, तो डेफिनेटली सबको आगे बढ़ना चाहिए, और फ्रेंड्स की टैलेंट को आगे लेके आना तो बाकी फ्रेंड्स की जिम्मेदारी होती है। सही है, फ्रेंड्स का टैलेंट तो हमारी जिम्मेदारी है लाना बाहर। तो इसको आप कहाँ तक ले जाना चाहती हैं, जो आपकी कर रही हैं अभी काम? तो आप इसमें कौन सा अपना फ्यूचर, क्या फ्यूचर देखती हैं? डेफिनेटली वर्क को तो आगे लेके ही जाना है, बट उसके साथ मुझे एस्ट्रो साइंटिस्ट भी बनना है, और एस्ट्रो साइंटिस्ट बनने के अलावा भी साइड में भी मैं बहुत सारे वर्क्स करना चाहती हूँ, जैसे अपनी आर्ट अकेडमी खोलना चाहती हूँ, और ऐसी कई सारी बुक्स लिखना चाहती हूँ, और मैं खुद के ही रिकॉर्ड को ब्रेक करना चाहती हूँ, जैसे इतिहास के पन्नों से 3 days में, देन इतिहास साक्षी है 2 days में, अभी आगे जो और बुक्स आएगी रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहती हूँ। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट किया है प्रेम फाउंडेशन के नाम से, तो उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? प्रेम फाउंडेशन बेसिकली मेरा और महक का कॉम्बिनेशन है, प्र से प्रेक्षा एंड एम से महक। प्रेम फाउंडेशन के थ्रू अभी तो उतने सारे वर्क्स नहीं हो रहे हैं, अभी वो उतना एक्टिव में नहीं है, बट कई बार ऐसा होता है कि उसी के थ्रू हम बुक पब्लिश करते हैं, कई सारे कवि सम्मेलन होते हैं, तो प्रेम फाउंडेशन के थ्रू वो सारा वर्क देखते हैं। मेन संपादक उसकी मम्मा है और सह संपादक मैं और मैं। So the Prem Foundation only work for the authors and for the writers? हाँ, डेफिनेटली वी वांट टू इंक्रीज इट मोर, और आगे लेके जाना है। कई सारे वर्क्स अपकमिंग, कई सारे प्रोजेक्ट्स हमने सोच के रखे हैं कि क्या क्या करना है, और प्रेम फाउंडेशन सिर्फ बुक्स के अलावा भी कई सारी चीज़ें सोशल वर्क भी करना चाहती है, डोनेशन हो गया, स्टडी से रिलेटेड बच्चों की, वो सब भी करना चाहते हैं प्रेम फाउंडेशन में। आप बताना चाहेंगे व्यूअर्स को कि आपकी ये बुक लोग कहाँ से ले सकते हैं? जी, ये जो बुक है इतिहास के पन्नों से, ये आप अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं, और जो है आप एक हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, कांटेक्ट करके ले सकते हैं बुक।
ये बुक बहुत ही अच्छी है, पढ़िएगा, इसे फील कीजिएगा। तो धन्यवाद। और जो आपकी एक और बुक निकलने वाली है वो कब तक आएगी? इतिहास साक्षी है, भी बहुत जल्दी आने वाली है, वो भी अमेज़ॉन पे अवेलेबल हो जाएगी। तो वो भी बुक बहुत ही जल्दी अवेलेबल होगी, तो उसे भी पढ़िएगा। तो प्रेक्षक धन्यवाद।